गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। तो आइए, आज का टॉपिक है एवरेज, उसे हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक है, तो आइए देखते हैं है क्या। तो इसको हम आपसे ही रिलेट कर देते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो करते हैं तभी तो यहाँ पर आए हैं पढ़ने। तो आप लास्ट वीक जो पढ़ाई किए हैं तो उसका एवरेज निकालते हैं कि एवरेज आप कितना घंटा पढ़े हैं लास्ट वीक में। ठीक है, मान लीजिए कि मंडे को आप 6 घंटा पढ़े थे। ठीक है, ट्यूसडे को 5 घंटा, वेडनेसडे को 4 घंटा, थर्सडे को 3 घंटा, फ्राइडे को 4 घंटा, सैटरडे को 3 घंटा एंड संडे को भी आप 3 घंटा ही पढ़ें। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इस वीक में आप एवरेज कितने घंटा पढ़ाई किए हैं। एवरेज कितने घंटा। ठीक है, एवरेज पे ध्यान दीजिए। तो यहां पर आप टोटल कितने दिन पढ़ाई किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डेज। ठीक है, अब इस 7 दिनों आप टोटल कितना घंटा पढ़ाई किए हैं। ठीक है, कितना घंटा। 6 5 11 11 4 15 15 और 3 18 18 4 22 22 3 25 25 और 3 28 28 डेज। तो 7 दिन में आप 28 घंटा पढ़े हैं। अब आपको निकालना है कि 7 दिन में आप एवरेज कितना पढ़ाई किए हैं। एवरेज निकालना मतलब एक दिन में आप कितना घंटा पढ़ाई किए हैं इस 7 दिन के कंपेरिजन, मतलब एवरेज। ठीक है, 7 दिन में आप 28 घंटा पढ़ाई किए तो एक दिन में आप कितना पढ़ाई, एवरेज एक दिन में आप कितना पढ़े हैं, एवरेज एक दिन में। ठीक है, एवरेज जोड़ रहा हूं यहां पर, एवरेज पे ध्यान दीजिएगा। तो एवरेज टाइम जो होगा आपका कितना होगा, टोटल कितना घंटा आप पढ़े 28। अच्छा, ये डेज नहीं होगा, यहां पर आवर्स होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 28 आवर्स पढ़े, कितने दिन पढ़े 7 दिन। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 728, 4 टाइम में जा रहा है, यानी 4 आवर्स। तो आपका जो डेली एवरेज टाइमिंग जो है पढ़ने का, एवरेज टाइमिंग वो 4 आवर्स है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वो भी आपसे ही रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, लास्ट वीक को भी खत्म हुआ है। तो उसमें आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है। 5 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था। ठीक है, तो अब आइए आपका सभी सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आया वो देखते हैं। किसी सब्जेक्ट में आपका 85 नंबर आया है, किसी में 70 आ गया, किसी में 90 आया है, एक और है उसमें 75 आया, एक और है जिसमें आपका 80 आया। तो हम ये 5 सब्जेक्ट में मान लिए कि 100 में से एक में 85 नंबर, एक में 70 नंबर, एक में 90 नंबर, एक में 75, एक में 80 नंबर आया है। तो एवरेज निकालने के लिए हम आपको यहां पर क्या देखें कि सम निकालना जरूरी है। तो हम पहले इसका सम निकाल लेते हैं। तो सम कितना होगा, 5 और 5 10 का 0, हाँ कैरी कितना होगा 1। अब 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, 24 और 7 31, 31 और 8 39, 39 और 1 आपके पास कैरी था, तो कितना हो गया 40। ठीक है, तो आपका जो टोटल नंबर आया वो कितना आया 400 मार्क्स। तो 400 नंबर आपके आए हैं टोटल कितने सब्जेक्ट्स में, 5 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आपका एवरेज मार्क्स कितना होगा,
एवरेज मार्क्स जो होगा आपका वो कुछ इस तरह होगा। टोटल नंबर 400, टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे 5, 8 5 क्या 40, 8 और 0 यहां पे आ जाएगा, दैट मीन्स 80 मार्क्स। इसको मार्क्स, तो आपका जो एवरेज मार्क्स आया है इस एग्जाम में वो 80 मार्क्स आया है। ओके, अब देखिए, अब हम यहां पर देखेंगे दो कॉन्सेप्ट लिए, दोनों कॉन्सेप्ट से हम एवरेज को समझ लिए, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि सम करना बहुत जरूरी है, सम करना बहुत जरूरी है, यहां पे सम पे ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम आपको 3 ठो स्टैंडर्ड सम का फॉर्मूला समझाते हैं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में भी और बाकी के आने वाले टॉपिक्स में भी उसका यूज है। तो आइए हम समझते हैं। पहला फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला सही है? तो आइए हम चेक करते हैं। तो यहां पर n इज इक्वल हम 3 मान लिए, n इज इक्वल हम 3 मान लिए, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं। n इज इक्वल 3 इंटू n प्लस 1, that means 3 plus 1 4 divided by 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, हमारे पास 6 आ गया। अब देखते हैं कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर क्या है। 1 है, 2 है एंड 3 है। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो तीनों नंबर को सम कर देंगे। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। क्या सेम आया? बिल्कुल सेम आया, दैट मीन्स ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरा फॉर्मूला। हम 3 फॉर्मूला यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, उसमें क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूला को भी चेक करते हैं। तो हम यहां पर n इज इक्वल 4 मान लिए, ठीक है। तो n का वैल्यू हम यहां पर 4 पुट करते हैं। 4 इंटू 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये हमारा 20 आ गया। अब हम देखते हैं नंबर से। तो पहला इवन नंबर क्या है? 2, दूसरा क्या है? 4, तीसरा 6 एंड फोर्थ जो है वो 8। तो चारों को हम सम कर देंगे, तो सम हमारा कितना आ रहा है? यहां पर मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं। तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20। क्या ये दोनों नंबर सेम है? सेम है, दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो n इंटू n, ठीक है। इसको हम n स्क्वायर भी लिख सकते। तो यहां पर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज इक्वल n इंटू n इज इक्वल n स्क्वायर, ठीक है। आइए हम इसे भी चेक करते हैं। तो n इज इक्वल हम यहां पर लेटस से 3, ठीक है। तो n इज इक्वल 3 पुट करते हैं। 3 इंटू 3 इज इक्वल 9। अब आइए हम इसे नंबर्स पुट करके देखते हैं। पहला ऑड नंबर क्या है? 1, दूसरा 3,
तीसरा 5। अब ये तीनों को ऐड करते हैं, 5 + 3 8, 8 + 1 9। दोनों वैल्यू सेम है, दैट मीन्स से सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए दोस्तों, हम यहां पर क्या किए कि तीनों फॉर्मूला में एक एक वैल्यू लिए, पुट किए और उसका आंसर फाइंड किए और देखे कि क्या दोनों सेम है, फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। बिल्कुल किया। अब आप क्या कीजिए कि इसमें डिफरेंट नंबर्स पुट कीजिए, n का वैल्यू डिफरेंट लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए। मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि आप 10 तक वैल्यू रख करके जरूर चेक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा बिना कुछ किए, ठीक है, और आप सेटिस्फाई भी पूरा रहेंगे कि हाँ फॉर्मूला सही है, और आपका जो कैलकुलेशन करने का जो एबिलिटी है वो थोड़ा बढ़ेगा और आप कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, वो आगे भी आपका काम आएगा। ठीक है, पसंद आया लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया हर जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर इतना हो गया, तो हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ना, वो और भी एक्साइटिंग होने, वहां पर जो आप मजा लेंगे ना, मैं अभी क्या बताऊं, आप खुद ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर और जरूर ये सारे नंबर्स को, डिफरेंट नंबर्स पुट कीजिए, उसे चेक कीजिए, फिर वहां पर आइए, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू।